ये नीट फ्लैशबैक है जो कि मैंने क्वेश्चन कराए थे, वो थ्योरी पढ़ाई थी आपको कॉकरोच की, तो उसके हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। यूरिक एसिड द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एआईपीएमटी 2009 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा कॉकरोच, क्योंकि डायरेक्ट मैंने पढ़ाया था, मालपीजियन टिब्यूल इसका सीक्रेशन करती है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट एज इट हैपेंस इन द कॉमन कॉकरोच। कॉमन कॉकरोच का पूछ रहा है। मालपीजियन टिब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग आउट, गलत हो गया। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ये भी गलत हो गया। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। द फूड इज ग्राइंडेड बाय मैंडविल्स एंड गिजार्ड, इसका आंसर फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर जॉइंटेड बाई। तो बताया था ना, सारी काइटिन की बनी होती हैं और ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, इसका आंसर ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन है। क्वेश्चन नंबर चार, द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ। तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में होता है? पोटेशियम यूरेट, इसलिए यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर पाँच, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट पेरीप्लेटा अमेरिकाना? साइजोसीलोम, ये नहीं, गलत। इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यस। एक्सोस्केलेटल कंपोज्ड ऑफ एन एस्टाइल ग्लूकोसामिन, नहीं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, नहीं। इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई ए मेल कॉकरोच फ्रॉम ए फीमेल कॉकरोच? तो मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से कौन अलग करता है? तो प्रेजेंस ऑफ बोट शेप्ड स्टर्नम ऑन द 9 एब्डोमिनल सेगमेंट, प्रेजेंस ऑफ एनल कॉडल। किसका पूछ रहा है? मेल का पूछ रहा है कि मेल फीमेल से क्यों अलग होता है। तो हमें फीचर किसका देखना है? मेल का। तो मैंने बताया था कि कॉडल स्टाइल यही होता है जो, और वोकल सेक जो, सॉरी वोकल सेक तो फ्रॉग में था, ये कॉडल स्टाइल जो होता है यही मेल में अलग होता है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, सिलेक्ट ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। तो पढ़ो, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, गलत हो गया। फेरिंग्स, ईसोफेगस, इलियम, गलत हो गया। फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉफ, गिजार्ड, इलियम, कोलन, रेक्टम, यही सही हो गया। इसका मतलब इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर एट, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड, मैंने बताया ना कि कॉकरोच का अगर हेड हटा दिया जाता है और उसके बाद में उसकी बॉडी बची रह जाती है कुछ दिन तक, तो इसका कारण क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम होता है ना, क्योंकि बॉडी बड़ी होती है, इसलिए 8 में का जो आंसर जाएगा वो जाएगा जिसमें नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा होगा। तो द हेड होल्ड्स 1/3 ऑफ नर्वस सिस्टम, सही है। वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, गलत हो गया। द सुप्राइसोफिजियल गैंग्लिया ऑफ द कॉकरोच इज सिचुएटेड इन द बेंडल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ये भी गलत हो गया। द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। द हेड होल्ड्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए नर्वस सिस्टम, सही है, क्योंकि इस हेड में तो स्मॉल पोर्शन होता है। while द रेस्ट इज सिचुएटेड along द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, इसका मतलब फोर्थ आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ना वो फोर्थ आंसर सही है। ये नीट 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, अरे यार हवा चल रही है ना। द इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द फॉरगेट इन करेक्ट सीक्वेंस। तो नीट का जो रिकोविड हुआ था उसमें आया था ये। तो माउथ, ईसोफेगस, फेरिंग्स, गलत हो गया। माउथ, क्रॉफ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, गलत। माउथ, गिजार्ड, क्रॉफ, फेरिंग्स, गलत। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉफ, गिजार्ड, वही है जो पीछे भी दिखाया था 7वां नंबर, ये 7 नंबर पे दिखाया था, ये सही है। इसका मतलब फोर्थ आंसर इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग कॉलम विद रेफरेंस टू कॉकरोच एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इसमें मिलाइए कि ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स, तो कौन करता है ग्राइंडिंग? तो ये तो आपका कौन सा हो गया? प्रोवेंटिकुलस, क्योंकि ये माउथ में प्रेजेंट होती है कैविटी, प्रोवेंटिकुलस, तो इसका ए का हो गया थर्ड। तो ए का थर्ड किस में है? एक ही में है, फर्स्ट में, तो इसका मतलब यही आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच? कॉकरोच के रिस्पेक्ट में कौन सा गलत है? ए रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, गलत हो गया, क्योंकि गैस्ट्रिक सीका फोर गट और मिड गट के बीच में होती है, मिड गट और हाइंड गट के बीच में तो मालपीजियन ट्यूब्यूल होती है, इसका मतलब यही गलत हो गया, लेकिन और भी पढ़ लो। हाइपोफेरिंग्स लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट, सही है। इन फीमेल 7th 9th स्टर्ना टुगेदर विद ए जेनिटल पाउच, सही है। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर्ड से पेयर ऑफ एनल सर्काई, ये भी सही है, इसका मतलब यही गलत है। अब आते हैं 12th पे। टैगमिना इन कॉकरोच बताया था ना, टैगमिना किसको बोलते हैं कॉकरोच में?
मीजोथोरैक्स से निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। 13 का क्या होगा, ये एनल स्टाइल होगा इसका आंसर। 14 इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज बॉट अबाउट बाई, किससे? 14 का क्या आंसर होगा, पढ़िए। फेलिक ग्लैंड नहीं, यूरिकोज, यस यूरिकोज ही होगा, नेफ्रोसाइट्स फैट बॉडी नहीं, यूरिकोज ग्लैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, मैच करना है कॉलम को। तो 15 का आंसर क्या होगा, द स्ट्रक्चर यूज टू स्टोरिंग ऑफ फूड, कौन स्टोर करता है, क्रॉप स्टोर करता है, तो ए का 4th हो गया। तो इसका पेज पीछे से पलटते हैं। 15 का आंसर भी फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द फीमेल कॉकरोच। तो फीमेल कॉकरोच में कौन सा प्रेजेंट होता है, कोलेट्रल नहीं, मशरूम नहीं, स्पर्मेथिका, एनल, फेलिक ग्लैंड। तो कौन कौन से प्रेजेंट होती हैं फीमेल ग्लैंड में, 16 है ना। तो कोलेट्रल ग्लैंड होती है, मशरूम ग्लैंड तो मेल में होती है, स्पर्मेथिका भी मेल में होती है, तो बी सी तो नहीं होगा, ए तो डन हो गया। तो ए किस में है, 2 में है, इसका मतलब तीसरा और चौथा 2 आंसर में से कोई एक होगा। एनल स्टाइल मेल में होती है, डी भी नहीं होगा। फेलिक ग्लैंड होती है, सी नो। स्पर्मेथिका होती है, किस में पूछ रहा है, फीमेल कॉकरोच का पूछ रहा है। तो 16 का 4th आंसर होगा, ए और सी, एनल स्टाइल, क्योंकि फीमेल कॉकरोच। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच। तो फीमेल कॉकरोच में तो कोलेट्रल ग्लैंड होती है, मशरूम और स्पर्मेथिका। एनल स्टाइल तो उसका फीचर है मेल का, तो ये तो हो ही नहीं सकता, डी तो हो ही नहीं सकता। स्पर्मेथिका हाँ उसमें रखती है, फिर बाद में वो फर्टिलाइज करके ऊथिका बनाती है, यस। ए और सी, इसका आंसर जाएगा 4th, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 4th है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन ए फ्रॉग। तो इसका आंसर तो आप सीधे सीधे देखिए, वेना केवा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कोपुलेटरी पैड। बताओ कहाँ होते हैं 18 में, मैंने बताया था ना फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब, इसका आंसर सीधे 2nd आंसर होगा। इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल सिस्टम इज स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट्स टू लिंक, कौन सा होगा, लिवर एंड इंटेस्टाइन नहीं, लिवर किडनी नो, किडनी एंड इंटेस्टाइन नहीं, किडनी एंड लोअर पार्ट्स में होता है रीनल, तो इसका आंसर 4th होगा 19 का। 20 ये जो है frog respire in water by the skin and buccal cavity and on land by skin, buccal cavity and lungs. Choose the correct answer from the following. तो आप इसमें पढ़िए, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर बट फॉल्स फॉर लैंड, ये तो गलत हो गया। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ इन द एनवायरमेंट, ये भी गलत है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड, ये सही है, क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स है वाटर के लिए बट ट्रू है लैंड के लिए। देखो क्या कि स्किन एंड बक्कल कैविटी दोनों कर दिया है, नहीं बट स्किन में होता है वाटर का, ना कि बक्कल कैविटी, इसलिए द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड, क्योंकि लैंड पे तो तीनों से होता है, इसलिए 20 का आंसर तीसरा। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो पिछली बार पूछे जा चुके हैं, तो बस इसके मैंने सारे आंसर बता दिए, एक बार हम इसको आंसर दिखा देते हैं। तो ये नीट फ्लैशबैक है, तो इसके ये सारे आंसर है जो मैंने अभी आपको 20 क्वेश्चन करवाए ना, इसके आंसर हैं ये, तो आपने ये देख लिए हैं। और बाकी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बाकी आपके लिए देखते हैं और क्या कर सकते हैं, वो करने की कोशिश की जाएगी।